सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। तो आइए अपनी हिंदी की कक्षा शुरू करते हैं बच्चों। और आज का जो हमारा अध्याय है वो है 8वां। तो आओ हम शुरू करते हैं। हमने पिछले कक्षा में बात की थी बच्चों छोटे ऊ की मात्रा की, और उससे पहले हमने ई की मात्रा भी सीखी थी। तो आज हम बड़े ऊ की मात्रा को सीखेंगे। आइए बच्चों शुरू करते हैं क्लास को। ऊ यानी कि बड़ी ऊ की मात्रा, और इसको हम समझेंगे। पढ़िए, समझिए और याद कीजिए बच्चों। इसको समझने के लिए ऊ जिसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगाते हैं, जैसे ये बड़ा ऊ होता है ना, ऐसे ही क में बड़ी ऊ की मात्रा हमने लगाई तो क्या बन गया ऊ। ल में बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो लू। प में बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो पू। स में बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे सू। तो बच्चों इसी तरीके से हम बड़े ऊ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप चित्र में देखिए, यहाँ पे क्या बना हुआ है बच्चों, भालू। भालू बना हुआ है ना। भालू हम कैसे लिखते हैं, भ में आ की मात्रा और ल में बड़ी ऊ की मात्रा, तो क्या बन जाता है भालू। च में आ की मात्रा और क में बड़ी ऊ की मात्रा चाकू। ह में बड़ी ऊ की मात्रा ल फूल। अमरूद। अ म र में ऊ की मात्रा द अमरूद। और झ में ऊ की मात्रा और ला झूला। यहाँ पर आप देखो बच्चों, यहाँ पर क ब में ऊ की मात्रा त र कबूतर। और स में बड़ी ऊ की मात्रा र ज सूरज। और यहाँ पर बच्चों क्या है, ड म र में बड़ी ऊ की मात्रा, तो क्या बन गया बच्चों डमरू। जो डमरू होती है ना ऐसे बजाने वाली चीज, वही डमरू। अब यहाँ पर कुछ शब्द है बच्चों जिससे भी आप समझ सकते हो। दूध, धूम, धूल, झूठ, धूप। अब खजूर। खजूर में ज में बड़ी ऊ की मात्रा हमने लगाई और र खजूर। क प में ऊ की बड़ी ऊ की मात्रा र कपूर। बबूल, मसूर, पालतू। नाखून, तूफान। त में बड़ी ऊ की मात्रा और फ में आ की मात्रा न तूफान। तरबूज यानी कि जैसे तरबूज आप खाते हो ना बच्चों, जानते होगे उसको कैसे लिखेंगे, त र ब में बड़ी ऊ की मात्रा और ज तरबूज। शहतूत, मजदूर, चूरन। च में बड़ी ऊ की मात्रा लगाई, र न चूरन। मालूम, कूड़ादान, पतलून, कचालू। ऐसे ही बड़े ऊ की मात्रा लगातार लगाकर हम शब्द, बड़े ऊ की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। आ ल। अब ल में क्या लगा लेंगे बच्चों हम, बड़े ऊ की मात्रा, और इसको हम कैसे लिखेंगे, हमारा शब्द क्या बन के तैयार होगा, आलू। आलू है ना बच्चों, जो आप लोगों को बहुत पसंद है आलू। भ भा आ की मात्रा भा और ल में बड़ी ऊ की मात्रा हमने लगाई, इसको हम ऐसे लिखेंगे भालू। अब यहाँ पर देखो बच्चों, र में आ की मात्रा ज, और ज में हम लगाएंगे बड़ी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा हमने ऐसे लगाई और इसको क्या लिखेंगे उधर, शब्द हमारा क्या बनेगा, राजू, है ना, राजू। किसी किसी का नाम होता है ना बच्चों राजू। तो आओ बच्चों, अब देखो यहाँ पर क्या है, फिर से वही नाम आ गया, राजू, फूल और तितली। राजू, फूल और तितली। अब ये वाली कविता हम पढ़ेंगे बच्चों, मेरे साथ साथ आप भी बोलना। ये कौन बच्चा है बच्चों, राजू। राजू फूल और तितली। एक दिन राजू घूम रहा था। घूमता घूमता राजू बहुत दूर निकल गया। उधर एक बाग था। गुलाब का फूल खिल रहा था। वह खूब महक रहा था।
गुलाब का फूल खूब महक रहा था, वह खूब महक रहा था, झूम रहा था। कौन? गुलाब का फूल झूम रहा था, यानी कि हवा के साथ साथ ऐसे ऐसे झूम रहा था। तभी एक तितली उड़ती उड़ती आई। तितली कितनी सुंदर होती है ना बच्चों, वो उड़ती उड़ती कहाँ आई? फूल के पास आई। कली कली मुस्काई, सूरज डूब रहा था, तितली फूल का रस चूस कर उड़ गई। राजू बहुत खुश हुआ। राजू बहुत खुश हुआ। अब यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजू कहाँ घूम रहा था? राजू एक बाग में घूम रहा था। बाग में क्या था? बाग में गुलाब का फूल था और तितली भी तो थी। तितली भी वहां पर गुलाब के फूल के पास आ रही थी, जो कि राजू ने देखा। अब बच्चों यहाँ पर थोड़े से अभ्यास का कार्य है, बातचीत करेंगे, थोड़ी कन्वर्सेशन। तो बच्चों यहाँ पर सवाल है, राजू कहाँ घूम रहा था? राजू बाग में घूम रहा था। बाग में क्या था? बाग में गुलाब था। बाग में गुलाब था और क्या था? तितली। बाग में कौन कौन से फूल देखे हैं? बाग में हमने गुलाब के फूल देखे हैं और भी बहुत सारे फूल देखे हैं। क्या आप बाग में घूमने जाते हो? क्या आप बाग में घूमने जाते हो? बिल्कुल जाते है ना, आप सब भी जाते होगे घूमने। बहुकल्पिक प्रश्न है, इसमें देखेंगे हम चित्रों को और उसके बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर आप देखो बच्चों, क्या है? कबूतर। कबूतर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें देखो बच्चों, कौन सा कबूतर सही से लिखा हुआ है? इसमें देखो बड़ी यू की मात्रा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ब में बड़ी यू की मात्रा, तो ये कबूतर जो है वो सही लिखा है, हम इसमें सही का निशान लगाएंगे। और ये कबूतर जिसमें बू में छोटी यू की मात्रा लिखी हुई है, ये गलत है, इसको नहीं हम सही करेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, रुई। रुई में कौन से वाले में सही यू की मात्रा लगी हुई है? इसमें बड़ी यू की मात्रा लगी है, तो हम इसको सही करेंगे। झाड़ू। झाड़ू में कौन सी बड़ी यू की मात्रा सही लिखी हुई है? ये वाली, हम इसको सही का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, रुपया। यहाँ पर रुपया सही का निशान लगाएंगे। यहाँ पर मुकुट, इसमें सही लिखा हुआ है। और सूरज में बड़ी यू की मात्रा लगती है, स में बड़ी यू की मात्रा लगती है, सूरज, तो ये वाला हम सही का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर लिखित यानी कि राइटिंग वाला थोड़ा सा हम एक्सरसाइज करेंगे। ह में ऊ लगा दिया हमने और ल, तो क्या बन गया हमारा? फूल। बड़ी यू की मात्रा और ल, फूल। ख में बड़ी यू की मात्रा और ब, खूब। यहाँ पर भ में बड़ी यू की मात्रा और ख, भूख। हमें भूख लगती है ना, जब हमें भूख लगती है हम क्या खाते हैं? खाना। अब यहाँ पर ग में उ की मात्रा और ल और र, गूलर। गूलर। क में क, स और ऊ की मात्रा फिर र, क्या बन गया हमारा शब्द? कसूर। कसूर। स, र और ज और प्लस ऊ की मात्रा, स, र और ज और ऊ की मात्रा, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? सरजू। अगर हम स में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो सूरज बन जाएगा। अगर हम ऐसे ज के बाद यहाँ पर ऊ की मात्रा है तो हमारा शब्द बनेगा सरजू। ठीक है बच्चों। अब ये देखो, खोजे और जाने। सूरज हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, इसकी दूरी पता कीजिए और अपने माता पिता से चर्चा कीजिए कि सूरज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। बच्चों, आप लोग अपने अपने मम्मी पापा से सूरज यानी सन जो हमें दिखाई देते हैं सुबह सुबह, सूरज के बारे में अपने मम्मी पापा से आप पूछिए,
और वो आपको सूरज के बारे में बताएंगे कि हमारी पृथ्वी से हमारा सूरज जो है वो कितनी दूरी पर है, या हमारे लिए वो कितना उपयोगी है, कितना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, और आओ कुछ बनाएं। इसमें क्या है, दिए गए चित्र में रंग भरिए। देखो बच्चों, यहाँ पर भी सूरज का ही एक चित्र है, और इस सूरज के चित्र में आपको क्या करना है बच्चों, आपको रंग भरना है। इसमें कौन सा रंग भरा जाएगा, इसमें पीला रंग भरेंगे बच्चों। तो आइए इसमें हम पीला रंग भरेंगे। आप इस तरह से सूरज को पीले रंग से भरना, और अपने पुस्तिका में आप सूरज पीले रंग का होता है, दिखाई देता है पीले रंग का, तो इस तरह से आप भरोगे। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाले अध्याय में भी सभी कुछ समझ में आया होगा कि ऊ की मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ कैसे शब्दों में लग के उसका कैसा उसका नाम बन जाता है। और जो ये चित्र में आपको रंग भरना है, इसमें भी आपको बहुत आनंद आएगा, और सूरज के बारे में मम्मी पापा से भी जानकारी आप लेना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये अध्याय भी। तो अगले अध्याय में एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।